सबसे पहले खान साहब को बुलवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जनरल साहब, यहाँ आने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तो अब काफी हिंदुस्तानियों को होगा जिन्होंने हमारे मुल्क पर कब्जा कर रखा है। गुस्ताखी माफ जनरल साहब, हमने पहचाना नहीं। इनको पहचानने की जरूरत ही क्या है कैप्टन शेर खान? बस यो समझ लीजिए कि हम तो जिस एक जान और ये हमारे भाईजान जो इन हिंदुस्तानी काफिरों को खून पीने में हर पल हमारे लिए तैयार रहते हैं। दुनिया इन्हें जिहादियों के नाम से जानती है। लेकिन जनरल साहब, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी होने के बाद इन जिहादियों की जरूरत ही क्या है? हम खुद ही इतने सक्षम हैं कि दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उन्हें मसलकर भाग में मिला देंगे। हमारी फौज के सामने दुश्मन की औकात ही क्या है? मुझे भी पता है कैप्टन, मैं भी जानता हूं। मेरी फौजें कश्मीर पर कब्जा कर दुश्मनों को खदेड़ सकती हैं, लेकिन अगर हमने डायरेक्ट हमला किया तो भारत के पड़ोसी मुल्क हम पर उंगलियां उठाएंगे, हमारी बदनामी होगी। इसलिए हमने खान साहब को बुलाया है। बाकी का प्लान जो है वो खान साहब हमें खुद ही बताएंगे। खान साहब, कैप्टन शेर खान और बाकी के खड़े जवान, हमारे फौजी जवान, मैं जो समझाने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। तेजो, सबसे पहले हमारा मकसद है कि इस एलओसी को क्रॉस करके बताली चोटी क्रॉस और टाइगर हिल पर अपना परचम फहराना। अगर हमने तोड़ोली चोटी पर अपना परचम फहरा दिया तो ये नेक्स्ट हाईवे हमारे कब्जे में होगा और फिर हम उस हाईवे को सील करके उड़ा देंगे। इसके बाद लद्दाख और कश्मीर का संपर्क इन हिंदुस्तानियों से कट जाएगा और फिर चाह कर भी ये हिंदुस्तानी फौजें हमारा कुछ नहीं कर सकती और फिर ये कश्मीर हमारा होगा इंशाअल्लाह। ये कश्मीर पूरा पाकिस्तान आवाम का होगा। आपकी बात ठीक है जनाब,
खान साहब, हमने आपको इसीलिए बुलाया है कि आप हमारे इन जवानों को एलओसी क्रॉस करने के सभी गुप्त रास्तों को बताइए, जिससे कि हमारे ये फौजी चुपचाप एलओसी क्रॉस करके वहां पर दाखिल हो सके। ठीक है जनरल साहब, जैसा कि जनरल साहब ने हमें बताया कि हमारा मकसद क्या है, मुझे आजाद कश्मीर चाहिए और आपको लेते लद्दाख। रही बात एलओसी क्रॉस की, तो इस समय सारे हिंदुस्तानी बंकर खाली पड़े हुए, अब उन बंकरों में हमला कर चोटियों के पर कब्जा कर सकते हैं और NH-1 को टारगेट कर हाईवे को तहस नहस कर सकते हैं। आखिर हिंदुस्तानी फौजें उन बंकरों को खाली ही क्यों छोड़ेंगी? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बोले कैप्टन साहब, लेकिन इन ठंडियों के दिनों में उस जगह का तापमान -48 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और वहां इस समय बर्फ की चादर उड़ पड़ी हुई है। अब आप ही बताइए कैप्टन साहब, वहां जहां पर रहने का मतलब मौत को दावत देना है, वहां पर कौन रुकेगा? जनरल साहब, जहां पर -48 डिग्री के नीचे का तापमान हो, वहां पर जाना तो मौत को दावत देना है। तो फिर ऐसी जगह पर हमारी फौज कैसे रुक पाएगी? हम तो बेवजह ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। ठीक कहा तुमने कैप्टन, लेकिन मैं जानता हूं खान साहब ने मुझे ये सब पहले ही बता दिया था, इसीलिए हमने -48 डिग्री टेम्परेचर पर रहने लायक अपने फौजियों को तैयार करा दिया है। जो कुछ भी हुआ है सब मेरी गुप्त निगाहों के अंदर हुआ है। हमारे 4000 फौजी और खान साहब के 1000 जिहादी इस घटना को अंजाम देंगे, जिससे कि दुनिया को लगे कि ये सब जिहादियों का खेल है। जनाब, ठंडियां तो शुरू ही हो गई है, हमें किस दिन इस घटना को अंजाम देना है? हम आज रात से ही इस घटना को अंजाम देना शुरू कर देंगे। हमारी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कसम खुदा के, अगर हमारा प्लान कामयाब हुआ, हिंदुस्तान हमारी मुट्ठी में होगा। और हमारा मुल्क कश्मीर और उन हिंदुस्तानियों से आजाद हो जाएगा और आजाद कश्मीर कहलाएगा। इंशाअल्लाह वह मंजर देखने के लिए कब से तड़प रहा हूं। मेरा एक ही नारा, आजाद कश्मीर। ठीक है खान साहब, बहुत जल्द आपको आजाद कश्मीर मिलेगा। अब आप जाइए और अपने जिहादियों को आज रात के लिए तैयार